प्रेज़ द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर का सर्वप्रथम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, एक नई सुबह दी, एक नई ताकत दी, एक नई ऊर्जा दी, ताकि आज हम प्रार्थना कर सके और विनती कर सके और दुआ कर सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे हालात आज चाहे जैसे भी हों, आपको ऐसा महसूस होता होगा कि हमारी परमेश्वर रक्षा नहीं करता, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। हमारी बहुत तरह तरह की शिकायतें होती हैं, अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, काम को लेकर के, अनेक प्रकार की चीज़ें हमारे थिंकिंग, हमारे दिमाग, हमारे सोच में आती रहती हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि परमेश्वर वो जिंदा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने ब्रह्मांड की सृष्टि को रचा है। जहाँ पर आज हम जिंदा हैं, जहाँ पर आज हम जीवित हैं, जहाँ पर आज हम श्वास ले रहे हैं, वो परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करता हूँ, तुम्हारे ऊपर एक तुम्हारे जीवन को एक नया सूर प्रकट करता हूँ, एक नया रोशनी देता हूँ। आपको विश्वास और भरोसा रखना कि परमेश्वर हमारे हर प्रकार की सहायता करता है और रक्षा भी करता है। जैसे कि यहाँ पे वचन कहता है, यहाँ पे लिखा गया है भजन संगीता अध्याय 121 और वचन नंबर 7 में प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पे लिखा गया है, वह यहोवा तुझको सब विपत्तियों से सुरक्षित रखेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, यहोवा तेरे आने जाने में और अब से लेकर के सदा तक वो रक्षा करता रहेगा। इसलिए भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। आज हम किसी काम के लिए निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, किसी खेत में काम करने जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, आते जाते तक सदा सदा तक मैं तेरा ध्यान रखूंगा और तेरी रक्षा और सुरक्षा करूंगा। तो क्या आज हमें डरने की आवश्यकता है? नहीं। आज हमारे बच्चों के जीवन में हो सकती प्रॉब्लम्स आ रही हों, उन्हें नौकरी की प्रॉब्लम है, जॉब की प्रॉब्लम है, घर परिवार को लेकर के, मतलब रिलेशन को लेकर के, रिश्तेदार को लेकर के, अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में हैं। लेकिन फिर भी हमें विश्वास रखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए। तो यहाँ पे वचन कहने का मतलब यह है, परमेश्वर केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक और मानसिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। यह यहोवा का वचन हमें आश्वासन देता है कि हमें विश्वास रखना है और भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमें आत्मिक रूप से भी मजबूत करता है और शारीरिक रूप से भी मजबूत करता है। तो हमें विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारे हालात को बदलेगा, हमारी हर प्रकार की परिस्थितियों में परमेश्वर हमारी मदद करता है और हमारी रक्षा भी करता है। जैसे कि अगले वचन की ओर जैसे हम बढ़ते यहाँ पे देखना चाहेंगे, लिखा गया है, परमेश्वर वचन कहता है कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं क्यों ना हो, क्योंकि हर समय जब हम बाहर जाते हैं या घर लौटते हैं तो परमेश्वर की निगरानी और सुरक्षा हमारे साथ रहती है। वह हमारी यात्रा, निर्णय और जीवन में हर मोड़ पर वो हमारा साथ देता है, हमारी रक्षा करता है। जहाँ कहीं पर किसी भी स्थान पर हम जाते हैं, एक से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो परमेश्वर हमारा हर कदम से कदम मिलाकर वो चलने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। तो हमें भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी रक्षा करता और सुरक्षा भी करता है। जब यहाँ पर हम अगले वचन की ओर जब बढ़ते हैं तो प्रभु का वचन यहाँ पे क्या कहता है, लिखा गया यशायाह के द्वारा अध्याय 41 और वचन नंबर 10 में यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यह वचन हमें यह कहना चाहता है कि हमारे जीवन में हम जानते हैं डर और चिंता मानव जीवन का हिस्सा होता है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार का डर और चिंताएं बनी रहती हैं, ये सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा किसी न किसी चीज़ का डर रहता है, किसी न किसी चीज़ की चिंताएं रहती हैं। तो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, लेकिन परमेश्वर हमें भरोसा दिलाते हैं कि जब हम उनके साथ चलते हैं तो कोई भी भय हमारा सामना नहीं कर सकती है, क्योंकि ये हमारा विश्वास है। क्योंकि जब प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो हमारा कोई भी हमारे अंदर का डर, अनेक प्रकार की चिंताओं का हम सामना कर सकते हैं और डट करके मुकाबला कर सकते हैं। वो सारी चिंताएं हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बच्चों के जीवन से निकल जाती है। इस तरीके परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन हमारी आत्मा को शांति देता है कि हम कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर की सहायता से डट करके खड़े रहें कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर प्रकार की परेशानियों को दूर कर सके। मेरे प्रिय भाइयों, हमारे जीवन में कोई भी संकट हो, कोई मुसीबत हो, वो परमेश्वर हमारी रक्षा सुरक्षा करता है। कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी देश, किसी भी शहर, किसी भी राज्य, कहीं पर भी जाते हैं या खेत खलिहान में जाते हैं, जॉब बिजनेस के लिए किसी भी स्थान पर जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी ज़रूरत से भी ज़्यादा हमारी मदद करता है, सहायता करता है, वो संभाले रहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुझे ठोकर लगने से पहले वो पत्थर मिट जाएगा, वो हट जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए प्रभु का वचन अगला कहता है, भजन संगीता अध्याय 91 वचन नंबर 4 में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में छिपा लेगा और तू किसी भी प्रकार की
चिंताओं में नहीं पड़ेगा और किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार की अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से नहीं फंसेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे लिखा गया है, पंखों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरी ढाल और कवच होगी, तू न रात्रि से भय से डरेगा और न तू तीर न तलवार से, किसी प्रकार की आप हर प्रकार की शैतानी ताकत से आपको परमेश्वर सुरक्षित रखता है। जैसे कि प्रभु का वचन यहाँ पे कहना चाहता है, यह वचन परमेश्वर की छांव में सुरक्षा का प्रतीक है। जैसे कि एक पक्षी अपने बच्चों के पंखों में छिप करके बचता है, परमेश्वर अपने भक्तों को, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर अपने भक्तों को संकटों से ढक देता है कि वो हर प्रकार की मुसीबत उनके जीवन में न आ सके। जैसे कि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, यह वचन परमेश्वर की छांव में हमें सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि परमेश्वर हमें हर प्रकार की, क्योंकि हम जब विश्वास योग होते हैं, मजबूत होते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। संकट हो जीवन में किसी भी प्रकार का, उसमें परमेश्वर हमारी सहायता करता है, मदद करता है, क्योंकि हम भरोसा और विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर हमारी हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर ढांप देता है और परमेश्वर हमारी रक्षा भी करता है। यहाँ पे मैं अंतिम वचन देखना चाहूँगा, क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, जिस तरीके से हम अपने जीवन में जब किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर तरीके से वो मदद करता है और सहायता करता है, क्योंकि सच्चाई यही है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर न केवल हमारी रक्षा करता है, बल्कि वह हमारा मार्गदर्शक, सहायक और दृढ़ शरणस्थान है, शरणस्था है भी है। जब हम उसके शरण में रहते हैं, कोई भी विपत्ति हमें हानि नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि ये विश्वास हमारा होता है। और परमेश्वर वादा भी करता है कि जब तक तुम मेरे शरण में रहोगे, मेरे स्थान में रहोगे, तुम मुझसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते रहोगे, तब तक शैतान या तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई चिंताएं नहीं आएंगी। तो मेरे प्रिय भाई बहन, हमें याद रखना कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सृष्टि का मालिक, उद्धार करता और जीवन देने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के इस पूरी प्रार्थना को करते हैं, ताकि हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीषा, जो भी हमारे काम बंद पड़े हैं वो भी पूरे हो जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर, आज जहां कहीं पर भी हैं पिता परमेश्वर, आज हर एक मसीह भाई बहनों को आप छूने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के रुगाड़ों, विछाड़ों, निर्बलताओं को उनके जीवन से आप दूर करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं, उनके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को उनके जीवन से आप निकालने वाले यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी तकलीफ है, जो भी दुख है, जो भी परेशानियां हैं, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इसी वक्त उनके जीवन से वो सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की जलन, या शरीर में किसी प्रकार का बॉडी इन्फेक्शन है, ब्लड की कमी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु उनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की चिंताओं से उन्हें आप आजाद करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित है पिता परमेश्वर, आपकी प्रार्थना सभा में पिता परमेश्वर अपने घर में बैठ करके प्रार्थना करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो आज बहुत तकलीफ है, आज जो दुख में, संकट में, परेशानियों में, अनेक प्रकार की शैतानी ताकत से आज वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर, जो भी हालात आज हमारे देश में, आज हमारे घर में, परिवार में, हमारे रिलेशन में, आज हमारे पति और पत्नी के बीच में अनेक प्रकार की लड़ाई और झगड़े हैं, हर एक भाइयों के लिए, हर एक बहनों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनकी हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके जीवन से निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु इस समय पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन जो विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उनके जीवन के हालात को आप बदलने वाले प्रभु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु सुंदर से समय के लिए, इतनी भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज जो भी किसी प्रकार की हॉस्पिटल में भर्ती हैं, या किसी भी स्थान में कहीं पर भी आज वो एडमिट है पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल में, या किसी भी तरह का इलाज है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी छोटा से छोटा सर्दी, जुकाम, बुखार हो पिता परमेश्वर, या बड़ी से बड़ी कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से जो लड़ रहे हैं, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए विनती कर रहे हैं
प्रभु आज उन्हें हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार के संकट से आप उन्हें बचाने वाले, क्योंकि हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। जहाँ कहीं पर भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ उपस्थित है पिता परमेश्वर, किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में, किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में, किसी भी कस्बे में या किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में इस समय सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन भाइयों को, उन बहनों को, उन हर एक मसीह भाई बहनों को आप ब्लेसिंग करने वाले, आशीष देने वाले, उनके जीवन की हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की समस्याओं को आप जो उनके जीवन में हैं पिता परमेश्वर, वो चाहते कि मेरे जीवन से इस बीमारी चली जाए, उसी मसीह के नाम से आज उसके जीवन से बीमारी जाने पाए, इस मसीह के नाम से। आज वो चाहते हैं कि मेरे घर से गरीबी चली जाए, इस मसीह के नाम से उसके लिए दुआ करते, उसके लिए प्रार्थना करते, उसके लिए विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जो जैसा सोच रहा है उसके मन में वैसा हो पिता परमेश्वर, वैसा ही पिता परमेश्वर उसके जीवन में बड़े से बड़े काम हो, बड़ी से बड़ी आशीष है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। इसी वक्त हर एक मसीह भाई बहनों को छू यीशु मसीह के नाम से आज अपने पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को अभिषेक कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, आज विश्वास के द्वारा प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। हर एक भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के, उनके फैमिली के, उनके बेटे और बेटियों के लिए, जो आज माता पिता अपने बच्चों के विषय में सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें और अच्छे से नंबर पाएं और बड़े से बड़े स्कूल में पढ़े पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों का अच्छे से भविष्य बने पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। आज जो बहनें, जो आज जितने मेरे मसीह भाई बहन अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचते हैं पिता परमेश्वर, आज उन बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें कि माता पिता के अपने आज्ञाओं का पालन करें पिता परमेश्वर। हर यूथ, जितने आज मेरे मसीह भाई बहन, जितने यूथ, जितने यंग हैं, जितने युवा हैं मेरे प्रिय भाई, आज परमेश्वर आपके हालात को, आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है, क्योंकि आज जो डिप्रेशन में है, आज जो चिंताओं में पड़े हैं, अनेक प्रकार के डिप्रेशन में पड़े हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारे डिप्रेशन में आज इतने यूथ है, यंग मसीह भाई बहन हैं, जितने आज जिनके पास नौकरी नहीं है या किसी प्रकार का कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके हर प्रकार के हालात को पिता परमेश्वर देख और उनको हर प्रकार की मजबूती के साथ खड़ा कर, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जब आप मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, आप लाख लकवे के रोगियों को ठीक कर सकते हैं, आप अंधे को रोशनी देख सकते हैं पिता परमेश्वर, आज हर प्रकार की बीमारियों को आप शुद्ध कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, अनेक प्रकार की शैतानी ताकत, चाहे किसी प्रकार का काला जादू टोना XYZ कोई भी इनके जीवन में, लाइफ में किसी भी कारणवश आज इनके जीवन में है, तो उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं उनके जीवन से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। किसी कारण भी आज इनके घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो भाई अपने घरों में भाई लड़ते हैं, माता पिता भाई बहन आपस में लड़ते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें आज समाज में हमें देखने को मिलती हैं, आज जिनके घर में लड़ाई और झगड़े तो उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन के हालात को बदल पिता परमेश्वर, उन्हें अभिषेक कर पवित्र आत्मा के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आए, ताकि विश्वास और भरोसा के साथ पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर सकें और उनके जीवन में बड़ी से बड़ी गवाहियाँ आने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जितने मेरे बहनें हैं पिता परमेश्वर, आज जिनके पास बच्चे नहीं हुआ, आप प्रार्थना करते, विनती करते, रो करके, घुटने टेक करके, प्रभु आप उन्हें संभालने वाले, जिनके आज रसूलियाँ हो चुकी है, जिनके गांठ पड़ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, अनेक प्रकार की इन्फेक्शन हो चुके हैं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की ब्लड रिपोर्ट जो निगेटिव आ रही है पिता परमेश्वर, पॉजिटिव बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जो हर प्रकार की समस्याएं, जो अनेक प्रकार की चिंताएं भरी बात है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर बहनों के जीवन से, हर भाइयों के जीवन से निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हर एक मसीह भाई बहनों की प्रार्थना को सुना, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा की पिता परमेश्वर, उसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, समस्याएं, दुख और चिंताएं उनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनके जीवन से जो भी इस समय मन में आ रहा है पिता परमेश्वर, वो बुरे ख्याल सब निकलने पाए पिता परमेश्वर, अच्छे विचार उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार, उनके बेटे और बेटियों के जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार का बंधन, हर प्रकार के जो अनेक प्रकार की जो रुकावटें उनके जीवन में पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
जिस तरीके से आपने आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार करेगा और बड़ी से बड़ी आशीष देगा, क्योंकि हमें भरोसा और विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारी हर प्रकार की ज़रूरतों को, हर प्रकार की कमियों को वो देखता है तो पूरा करता है। तो मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर देता हूँ। दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी गवाही, अपनी जो भी आपकी प्रार्थना है आप रिक्वेस्ट है उसे भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे अलग से, ताकि परमेश्वर आपके परिवार में बहुत सारी आशीष दे सके। मेरे बहुत सारी मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार से, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको नंबर दिखाई रहा इस पर आप कर सकते हैं जो भी आपकी इच्छा, या फिर दिए गए QR कोड के माध्यम से वहां पर भी आप डाल सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आपने देखा होगा बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार, बड़ी से बड़ी आशीषें और बड़ी से बड़ी गवाहियां भी आती हैं। हमें धैर्य और विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारे हर प्रकार के हालात को बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।